जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी दूंगा और ये जानकारी है डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में। ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट का फायदा देते हैं। और दोस्तों, ये पैकेज, ये फायदे दो टाइप के होते हैं। एक तो डिफेंस पेंशनर को मिलते हैं, दूसरा मिलता है सर्विंग पर्सनल को, जो जॉब कर रहे हैं अभी, उनको भी फायदा मिलता है डीएसपी अकाउंट पैकेज का। अब दोस्तों, इसमें से कई बैंक हैं जिन्होंने एमओयू साइन करा हुआ है, समझौता ज्ञापन साइन करा हुआ है इंडियन आर्मी के साथ, या फिर इंडियन एयरफोर्स के साथ, या फिर इंडियन नेवी के साथ। तो जिन भी बैंकों ने एमओयू साइन करा हुआ है, तो दोस्तों वो तो फैसिलिटी आपको दे रहे हैं डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की। अब दोस्तों, इसमें से ऐसे कई बैंक हैं जो डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट का फायदा नहीं देते। अब दोस्तों, इसकी टर्म्स और कंडीशन क्या है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट का फायदा लेना है, और ऐसे कौन कौन से बैंक हैं जिन्होंने एमओयू साइन करा हुआ है इंडियन आर्मी के साथ, एयरफोर्स के साथ, या फिर नेवी के साथ। आजकल के जमाने में आपका खाता उन बैंकों में होना चाहिए जो डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी देते हैं, जो इंश्योरेंस कवर देते हैं। क्योंकि दोस्तों, आजकल भरोसा नहीं है, मनुष्य का भरोसा नहीं है कि कब वो भगवान को प्यारा हो जाए। तो आपके मरने के बाद, आपकी मृत्यु के बाद वो फायदा, वो इंश्योरेंस आपके परिवार को मिल सके, या फिर बच्चों को फायदा मिल सके, तो इसके लिए आपका खाता उस बैंक में होना चाहिए जो डीएसपी की फैसिलिटी दे रहा हो। सारी चीज दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और हर एक ग्रुप में आप इसे शेयर कर दीजिएगा। जिस तरीके से आपको फायदा मिल रहा है इस वीडियो के माध्यम से, वैसी आपके साथियों को भी मिल सके। चलते हैं दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी जानकारियां अक्सर मैं आपको देता रहता हूं। चलते हैं दोस्तों, समझते हैं डीएसपी अकाउंट की पूरी कहानी। आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर, जिसमें एसबीआई और इंडियन आर्मी के बीच समझौता ज्ञापन पर मोहर लगी थी। जी हां दोस्तों, साइड में आप इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर का एक लेटर देख रहे हैं, जिसमें उन्होंने एमओयू पर साइन करा हुआ था। और किसके साथ? एसबीआई के साथ। तभी आपको एसबीआई बैंक डीएसपी की फैसिलिटी देता है, चाहे वो सर्विंग पर्सनल हो, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, कोई भी। जैसा मैंने आपको बताया, दो टाइप के फायदे मिलते हैं आपको, एक तो सर्विंग पर्सनल के लिए, दूसरा डिफेंस पेंशनर के लिए। पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर यह मिलता है सर्विंग पर्सनल को, कितना? 50 लाख का। और फिर डिफेंस पेंशनर को मिलता है ये पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर 30 लाख का। यानी सर्विंग पर्सनल को मिलता है ये 50 लाख का, और डिफेंस पेंशनर को मिलता है 30 लाख का। फिर दोस्तों, एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ये मिलता है 10 लाख का सर्विंग पर्सनल को। और किस कंडीशन में? ऑन ड्यूटी डेथ, यानी ड्यूटी के दौरान अगर डेथ हो रही है, और वो किस कंडीशन में? जैसे टेररिस्ट में, या फिर नक्सल हमले जो हुए, या फिर किसी एनिमी ने आपको मार दिया, या फिर लड़ते झगड़ते युद्ध में कहीं आप हताहत हो गए हो, या फिर डेथ हो गई हो, तो दोस्तों उसे हम बोलते हैं एडिशनल पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। ये सर्विंग पर्सनल को मिलता है 10 लाख का। फिर दोस्तों, परमानेंट डिसेबिलिटी कवर या फिर टोटल डिसेबिलिटी कवर ये मिलता है 50 लाख का, और वो भी सर्विंग पर्सनल को। ये तो बातें हुई सर्विंग पर्सनल को लेकर। अब चलते हैं डिफेंस पेंशनर्स को क्या मिलता है। पेंशनर्स को क्या मिलता है? जैसे मैंने आपको बताया, 30 लाख का तो उन्हें मिलता है पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर। अब दोस्तों, एडिशनल इंश्योरेंस कवर एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ओनली। कुछ एडिशनल इंश्योरेंस कवर भी मिलते हैं, और ये दोनों को मिलते हैं, डिफेंस पेंशनर को भी और सर्विंग पर्सनल को भी। एडिशनल इंश्योरेंस कवर एप्लीकेबल इन केस ऑफ डेथ ओनली, यानी जब आपकी डेथ हो जाएगी तो उसके बाद फैमिली मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा।
यह जानना भी बहुत जरूरी है। जैसे कॉस्ट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी इन बर्न केस, अगर जल गए हो और उसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई है दोबारा, तो दोस्तों उस केस में 10 लाख रुपए। एक्सीडेंट की डेट से 18 से 25 साल की एक लड़की की शादी के पैसे का ग्रांट। जी हाँ दोस्तों, अगर लड़की की उम्र 18 से 25 साल के बीच में है तो दोस्तों फिर यहां पे उसका ग्रांट मिलता है शादी का 5 लाख का। और दोस्तों ये जो एज है 18 से 25 साल, इसकी एक डेट निश्चित करी गई है, यानी एक्सीडेंट की डेट से। फिर है हायर एजुकेशन कवर ग्रेजुएशन तक, यानी एक बच्चे के लिए 18 से 25 साल के बीच जिनकी उम्र है उसको मिलता है 5 लाख का एजुकेशनल कवर। एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए, तो यह परिवार को फैसिलिटी मिलती है। फिर है एक्सीडेंट, अगर एक्सीडेंट के दौरान डेथ हो गई है और वो भी 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं डेथ हुए, तो उससे मिलता है 2 लाख रुपए। ये सब मिलता है। और दोस्तों एसबीआई तो बहुत अच्छे अच्छे इंश्योरेंस देता है, बहुत से चेक देता है वो वाइफ को, स्पाउस को, घर वालों को, तो अच्छा इंश्योरेंस कवर देता है एसबीआई। अब दोस्तों फैसिलिटी कौन कौन से बैंक देते हैं डीएसपी अकाउंट की, डीएसपी अकाउंट की कौन कौन से बैंक फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला एसबीआई, दूसरा पंजाब नेशनल बैंक, और यह प्रोवाइड करता है रक्षक प्लस की फैसिलिटी। जैसा कि अभी थोड़े दिन पहले एक न्यूज भी आई थी, पीएनबी भी देता है। उनकी गाइडलाइन अगर आप पढ़ें तो पीएनबी भी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट या फिर रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी देता है पेंशन भोगियों को। फिर है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर यस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। ये बैंक हैं जो इंश्योरेंस कवर की फैसिलिटी आपको देते हैं या फिर आपके परिवार वालों को देते हैं। अब पेंशनर कैसे लेंगे ये फैसिलिटी, ये जानना बहुत जरूरी है। आपने ये तो जान लिया कि आपको इतना इतना अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस के रूप में अगर आपकी डेथ होती है फैमिली को, लेकिन मिलेगा कैसे? कन्वर्ट सेविंग अकाउंट इनटू डीएसपी अकाउंट। जो आपका सेविंग अकाउंट है उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डीएसपी अकाउंट में, यानी डीएसपी अकाउंट में जो पैकेज है वो आपको देखने पड़ेंगे, तभी आप इन इंश्योरेंस पर अपना अधिकार जमा पाओगे, तभी आप वो फैसिलिटी ले पाओगे। तो इसके लिए भी एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लिखकर अपने बैंक में आप दे सकते हैं। आपका जो सेविंग अकाउंट है आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं डीएसपी अकाउंट में। न्यू डीएसपी अकाउंट ओपन, या फिर आप न्यू डीएसपी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे अभी कई जवान बहुत भर्ती हो रहे हैं तो उनका जो अकाउंट है वो डायरेक्टली आप डीएसपी अकाउंट में ओपन करवा सकते हैं, या वो खुद ओपन कर सकते हैं, या जो पेंशनर्स हैं वो भी नया डीएसपी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप अकाउंट अपना कहीं भी ट्रांसफर करा सकते हैं। मान लेते हैं कि आप एसबीआई से डीएसपी की फैसिलिटी ले रहे हैं और आपका कहीं दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, किसी दूसरे शहर में या फिर दूसरे स्टेट में, तो आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करवा सकते हैं। फिर वहां से आप डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी ले सकते हैं। एक छोटी सी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, मेरा ट्रांसफर हो गया कहीं दूसरी जगह या फिर मैं कहीं दूसरी जगह चला गया, तो इस बेस पर मेरी शाखा परिवर्तन करें, तो आपकी एक शाखा से उठकर वो दूसरी शाखा चली जाएगी। उसके बेस पर आप फिर डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी दूसरे शहर जाकर भी ले सकते हैं। तो ये सब प्रोसीजर है। तो आपने देख लिया, इसमें कैनरा बैंक नहीं है, इसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, और भी बैंक हैं जो नहीं है। तो ये बैंक तो प्रोवाइड करता है डीएसपी अकाउंट की फैसिलिटी। दूसरे बैंकों में नाम कुछ और हो सकते हैं, लेकिन आपको वो भी देते हैं ये इंश्योरेंस कवर। तो इसके लिए आपको अपने बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप बैंक के थ्रू भी जा सकते हैं या फिर बैंक को मेल भी कर सकते हैं, या फिर आप वहां पे जाकर पूछ सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस कवर बेटर है हमारी डेथ के बाद। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई जो मैंने आपको दी। इसके रिगार्डिंग आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।